नमस्कार। आध्यात्मिकता की वीडियोस की सीरीज में 14th वीडियो में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज हम चर्चा करते हैं चक्र, इंद्रियां और महाभारत। महाभारत के बारे में सभी को मालूम है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों और कौरवों के बीच में एक महायुद्ध हुआ था। इसको महाभारत ही कहा जाता है। आनंद मार्ग के प्रवर्तक सदगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने ये कहा है कि शुभ और अशुभ शक्तियों के बीच में जो ये महायुद्ध है, ये व्यष्टि में, समष्टि में, समाज में, देश में, राष्ट्रों में ये लगातार चल रहा है। यानी कि महाभारत का जो युद्ध है वो हम सब में हर समय चल रहा है, वो कभी भी खत्म नहीं होता है। तो वो कैसे, उसको उसके ऊपर कुछ चर्चा करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एक शब्द है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को नॉर्मली यही कहते हैं कि जो हरियाणा में एक जगह है आजकल कुरुक्षेत्र, वहां पर जो है महाभारत का युद्ध हुआ था। तो इसको किस तरह से हमारे सदगुरु कहते हैं, कुरु का मतलब होता है आदेशात्मक स्वर में कहना करो, और क्षेत्र मीन्स भूमि, एरिया। यानी कि ये जो दुनिया है, जो ये विश्व है, ये हमारे कर्म करने के लिए एक स्थान है, कुरुक्षेत्र है। और ये कुरुक्षेत्र जो है, इसमें भूमि हमें यानी आदेशात्मक स्वर में कहा जा रहा है कि व्यर्थ ही मत बैठे रहो, कुछ कर्म करो। कर्म करना ही हमारी ड्यूटी है, हमारा जो है कर्तव्य है, वो कर्म हमें करना है। हे मनुष्य, कुछ करो, करते रहो, व्यर्थ मत बैठो, कुछ करते रहो। तो ये जो संसार है, जो हमारे कर्म करने के लिए जहां पर हम आए हैं, यही हुआ कुरुक्षेत्र। तुम यहाँ आए हो कुछ करने के लिए। तो ये हो गया हमारा जो कर्म क्षेत्र है, वही कुरुक्षेत्र है। अब धर्म क्षेत्र क्या है, इसके बाद आता है धर्म क्षेत्र। धर्म का अर्थ है विशिष्टता और क्षेत्र का अर्थ है भूमि। हमारा जो ये भौतिक शरीर है, यही हमारा धर्म क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि इस भौतिक शरीर से ही हम धर्म का कार्य संपन्न कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये जो मानव संरचना है, मानव देह है, ये पाना बहुत जरूरी है आध्यात्मिक उत्थान के लिए, धर्म में आगे बढ़ने के लिए। इसलिए देवताओं को भी जो है इस मानव देव की संरचना को प्राप्त करना होता है, यदि वे धर्म साधना करना चाहते हैं। अब शब्द आता है कि जो धर्म है क्या। पहले भी कई वीडियोस में चर्चा हो चुकी है कि नॉर्मली आजकल कहा जाता है कि हिंदूज, मुस्लिम, सिख एंड ईसाई, ऑल दैट, ये धर्म है। ये धर्म नहीं है, ये मजहब है, रिलीजन्स हैं। धर्म वो होता है जिसको मनुष्य धारण करता है, जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो हमारी बेसिक नेचर है, हर एक में है। आज तक जितने मनुष्य इस विश्व में हुए हैं, आजकल जितने हैं और आगे जो भी होंगे, सभी का धर्म एक था, एक ही है और एक ही रहेगा। वो है उस परम आनंद को प्राप्त करना, अपने सोर्स में मिल जाना। और सभी को आनंद चाहिए, इसी को प्राप्त करने के लिए वो थोड़े से ज्यादा और ज्यादा ज्यादा भौतिकता से प्राप्त करने चाहते हैं, लेकिन वो नहीं मिल पाता। और आध्यात्मिकता में जब आगे बढ़ते हैं, उस अनंत से कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं, तब पता लगता है कि तो ये जो
आत्मा का परमात्मा में मिलन करवाना, यही सबकी बेसिक नेचर है। जिस तरह आग की बेसिक नेचर जो है वो क्या है, जलाना, पानी की है भिगोना। तो ये जो उनकी नेचर है, जो प्रॉपर्टी है, उस तरह से मानव की, मनुष्य की जो बेसिक नेचर है वो है उस परम आनंद को प्राप्त करना। और यही भागवत धर्म है, भगवान परमात्मा में मिलकर एक हो जाना, यही धर्म है। तो इस मानवीय संरचना से हम उस धर्म का पालन करते हैं। तो ये हमारा जो शरीर है, मानवीय संरचना है, यही हुआ धर्म क्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र हो गया ये संपूर्ण विश्व, जहाँ पे जो हमारी कर्म भूमि है। और धर्म क्षेत्र क्या हो गया, वो है हमारी ये जो मानवीय संरचना, हमारा जो फिजिकल बॉडी। अब पांडव, पांडु का अर्थ होता है आत्मज्ञान। मैं वही हूं, इस भाव को ही पंडा कहा जाता है। मैं वही हूं, इस भाव को ही पंडा कहा जाता है। आनंद मार्ग की साधना में सदगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने जो पहला लेसन बताया है, पहले अध्याय में, इसी कि मैं वही हूँ, इसी भाव को धारण करने के लिए, इस भाव की को एक्सप्रेस करने के लिए, इस भाव में ही डूब जाने के लिए पहला फर्स्ट लेसन है। ईश्वर प्रणिधान बोलते हैं उसको। तो वो हम यहाँ नहीं बता सकते कि कैसे किया जाता है, वो आनंद मार्ग के दादा दीदी आचार्य आचार्य वही बता सकते हैं। तो खैर, पांडु का अर्थ है आत्मज्ञान। और पांडु पक्ष, यानी जो 5 पांडव थे, वो बेसिकली क्या है, वे है आंतरिकता में आध्यात्मिक उन्नति के 5 स्तर। पांडव आध्यात्मिकता की उन्नति के 5 स्तर है। उत्कर्ष के 5 स्तर, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर। उसमें सबसे स्थूल है सहदेव, जो कि मूलाधार स्तर, जिसमें कि कुल कुंडलनी होती है। दूसरा स्तर होता है नकुल, नाकुल, जिसका कोई किनारा नहीं है, जलीय संरचना, जल तत्व। जल तत्व को कौन सा रिप्रेजेंट करता था, चक्र, स्वादिष्ठान चक्र। उसके बाद अर्जुन, जिसका अर्थ है बल, क्रिया शक्ति, एनर्जी, मणिपुर चक्र, अग्नि तत्व। ये क्योंकि ये कौन सा चक्र कौन से तत्व को रिप्रेजेंट करता है, ये हम पहले कई बार कई वीडियोस पे इसकी चर्चा हो चुकी है, तो आप उसके लिए पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। परंतु अभी आज जो टॉपिक है उसी को हम उसी पर चर्चा करेंगे। उसके बाद है पवन पुत्र भीम, वायु स्थान। वायु को कौन रिप्रेजेंट करता है, अनाहत चक्र। तो भीम पवन नंदन थे, पवन के नियंत्रक, तो अनाहत चक्र भीम। और उसके बाद है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र किसको रिप्रेजेंट करता था, आकाश तत्व, जो हर समय हर जगह स्थिर है, प्रेजेंट है। इवन एटम के अंदर भी वो जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, उस स्पेस में भी जो विद्यमान है, आकाश तत्व, इथीरियल फैक्टर हम उसको बोल देते हैं। वो जो स्थिर है हर जगह, युधिष्ठिर का मतलब भी है जो युद्ध में भी स्थिर रहता है, हर समय जो स्थिर रहता है वही है युधिष्ठिर। तो ये जो 5 चक्र हैं, यही हैं 5 पांडव। और इसमें हम ऋणात्मिका, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जो है बढ़ते जाना है। और ये आपको जो है पहले भी कई बार चर्चा में डिस्कशन हो चुका है इस चीज का, कि जो कुल कुंडलनी है, मूलाधार चक्र से जो है सहस्रार के चक्र तक उसका ऊर्ध्वागमन होता है। और यही प्रोग्रेस है आध्यात्मिकता की। प्रोग्रेस का मतलब यही है कि जितना हमारा इन चक्रों के थ्रू जो वृत्तियां एक्सप्रेस हो रही हैं, उन पर कंट्रोल होता जाता है, उतनी ही आध्यात्मिक उन्नति हमारी होती जाती है। अब कौरव, और इसमें जो है 100 कौरव कौन है, कौरव को बताने से पहले
धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र है बेसिकली व्यष्टि का अंधा मन। धृत का मतलब होता है धारण करने वाला, धारण करने वाला, धारक। राष्ट्र का मतलब है संरचना। इस भौतिक संरचना का धारणकारी कौन है? वो है मन। मन इस भौतिक संरचना को धारण कर रहा है। तो धृष्ट राष्ट्र है अंधा मन, जो कि विवेक की सहायता, विवेक संजय, गीता में, भागवत गीता में ये कहा गया है कि संजय ही धृतराष्ट्र को सब कुछ जो है बताता है कि वो जो युद्ध हो रहा है, युद्ध किन के बीच में हो रहा है? कौरवों और पांडवों के बीच में। तो वो युद्ध कैसे चल रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, वो संजय बताता है। संजय मतलब विवेक बुद्धि। तो जो अंधा मन है, मन क्या है? मन इज बेसिकली कंट्रोलिंग अवर ऑर्गन्स। 10 ऑर्गन्स, 10 इंद्रियां होती हैं। 5 जो है ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। और ये 10 दिशाओं में कार्यरत हैं वृत्तियों के अनुसार। तो 10 into 10, ये जो 100 हैं, यही है बेसिकली 100 कुरीतियां, जिनको कौरव कहा गया है। यानी कि ये जो 100 कौरव हैं, इनके बीच में, और जो 5 पांडव हैं, इनके बीच में युद्ध हो रहा है। कैसे हो रहा है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, उन वृत्तियों के, जो वृत्तियों के बारे में पहले प्रोपेंसिटीज के बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है, जो वृत्तियां एक्सप्रेस होती हैं चक्रों के थ्रू, उनके अनुसार इंद्रियां कार्य करती हैं। लेकिन जितना वो इंद्रियां वृत्तियों के अनुसार कार्य करती हैं, उतना ही वो नकारात्मक कार्य करती हैं। लेकिन जितना हमारा उन वृत्तियों पे कंट्रोल आ जाता है, कंट्रोल आने का मतलब है कि अब हम इंद्रियां हमारे अनुसार कार्य कर रही हैं, उनके ऊपर हमारा कंट्रोल हो गया। और जिन जिन चक्रों में जो जो वृत्तियां हैं, उनके थ्रू जो जो इंद्रियां जो है काम कर रही हैं, उनके ऊपर जितना कंट्रोल आता जा रहा है, इसका मतलब है कि शुभ शक्ति की उतनी ही अशुभ शक्तियों पर विजय होती जा रही है। ये जो 5 पांडव हैं वो शुभ शक्तियां हैं, और जो 100 कौरव हैं वो अशुभ शक्तियां हैं। तो ये जो कौरवों और पांडवों का संघर्ष है, वो हर समय पाप और पुण्य के बीच में जो ये युद्ध है, शुभ और अशुभ शक्तियों के बीच में जो ये युद्ध है, ये जो संघर्ष है, ये हर समय प्रत्येक भौतिक संरचनाओं में, प्रत्येक और प्रत्येक परिवारों में, प्रत्येक गांवों में, प्रत्येक नगरों में, प्रत्येक देशों में लगातार चलता जा रहा है। यानी कि महाभारत जो जिसके बारे में हम जानते हैं कि कौरवों पांडवों के बीच में कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, ओके। बट वो हर समय हर व्यक्ति के भीतर भी चल रहा है, हर एक के अंदर चल रहा है। जैसा कि बताया गया कि हमारे अंदर ही वो पांडव हैं, हमारे अंदर ही वो कौरव हैं। जितना हम वृत्तियों के द्वारा परिचालित होंगे, नकारात्मकता की तरफ जाएंगे, इसका मतलब है कौरव विजयी हो रहे हैं। और जितना हम आध्यात्मिकता में प्रोग्रेस करेंगे, यानी कुल कुंडलिनी जितनी ऊपर राइज करेगी, जितना वो जो है सहस्रार की चक्र की तरफ जो है जाएगी, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होती जाएगी। इसका मतलब है शुभ शक्तियों की विजय हो रही है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आइडिया सदगुरु श्री श्यानंद मूर्ति ने दिया है कि ये युद्ध हमेशा से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चल रहा है हर व्यक्ति के भीतर। और इसी के कारण हमें जो है
आध्यात्मिक साधना करनी पड़ती है। आध्यात्मिक साधना करने से क्या होता है कि जो ये शुभ शक्तियां, उन चक्रों के थ्रू जो वृत्तियां एक्सप्रेस हो रही हैं, उनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता जाता है। और जितना उन पर कंट्रोल होता जा रहा है, इसका मतलब है शुभ शक्तियों की विजय हो रही है और अशुभ शक्तियों की हार हो रही है। तो अपने जीवन में जो ये महाभारत चल रहा है शुभ और शुभ शक्तियों में, उसमें अगर हम चाहते हैं कि शुभता की ओर बढ़ें, शुभ शक्तियों की विजय हो और हम आध्यात्मिक उन्नति करें, प्रोग्रेस करें, और हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा के ओर समीप पहुंच जाए, ताकि हम उसके साथ योग करके एक उससे यूनिफाई हो जाए, जो कि हर एक सभी का जो है जो चरम लक्ष्य है। तो उसके लिए हमें साधना करनी होगी। और साधना साधना सिंपली आंखें बंद करके बैठना, मेडिटेशन या ध्यान नहीं है। साधना जो भी कार्य हम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं जिससे कि हमें हमारी आत्मा और परमात्मा, परम पुरुष के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होती जाती है, उसकी तरफ हम जाते रहते हैं, वो सभी कार्य साधना में आते हैं। चाहे आप किसी की सेवा करो, किसी की हेल्प करो, कुछ भी ऐसा कार्य करो जिससे कि वो दूरी कम हो रही है, तो वही साधना है। यानी कि साधनों से आप क्षणिक सुख पा सकते हैं, लेकिन जब हम साधना करते हैं तो उसी से वो परम आनंद मिलता है। परम आनंद मिलने का मतलब है हमारी उस परमात्मा के साथ निकटता जो है वो बढ़ती जाती है। तो हमें आध्यात्मिक साधना करनी चाहिए ताकि हम सभी उस चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।